नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको साप्ताहिक राशिफल 15 सितंबर 2024-25 से 21 सितंबर 2025 तक का बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को देख सकते शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो भी बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, इसी के साथ ही इस सप्ताह जितियाऊ का त्यौहार 3 दिन का पर्व जो होता है वो शुरू हो रहा है। उन सबके लिए सभी व्रतियों को, व्रतियों के परिवारों को, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब के स्टेट वालों को जितिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको किसी भी कार्य में जल्दबाजी दिखाने या फिर क्रोध से आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। सप्ताह के पूर्वार्ध में कुछ एक कार्यों को लेकर आपको चिंता बनी रहेगी। संतान पक्ष से जुड़ी समस्या भी आपकी चिंता का विषय बनेगी। व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण से सप्ताह का पूर्वार्ध थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, लेकिन फिर भी इस दौरान धन के लेन देन और किसी योजना आदि में निवेश करते समय आपको अपने शुभचिंतकों की सलाह लेनी चाहिए। नौकरी पेशा वालों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध में कुछ एक समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन उत्तरार्ध उससे कहीं ज़्यादा कठिन साबित हो सकता है। इस दौरान आपको अपने सहयोगियों तथा अधिकारियों से कुछ मनमुटाव हो सकता है। आपको अपने अधिकारियों एवं सहयोगियों से नम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान आपको अपने व्यवहार में संयम रखने की ज़रूरत रहेगी। कुल मिलाकर इस पूरे सप्ताह आपको अत्यधिक क्रोध करने से बचना रहेगा, अन्यथा बनती हुई चीज़ें बिगड़ सकती हैं। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन ना करें, अन्यथा बदनामी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपनी ऊर्जा, समय और धन का प्रबंध करके चलने की आवश्यकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको आय के मुकाबले व्यय की अधिकता रहेगी। इस दौरान कोई बड़ा खर्च आने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। निवेश के दृष्टिकोण से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए ठीक रहेगा। हालांकि इस दौरान भी आपको अपने शुभचिंतकों की सलाह लेकर ही धन का निवेश करना चाहिए। किसी भी सूरत में जोखिम भरा निवेश ना करें। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभ और सफलता के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। प्रारंभ में जहां अचानक कहीं बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है, वहीं सप्ताह के मध्य में व्यापारिक लाभ के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह सप्ताह परिवर्तनशील रह सकता है। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध पर पूरा फोकस करना होगा, अन्यथा शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको परिवार के किसी सदस्य को लेकर चिंता बनी रहेगी, तो वहीं उत्तरार्ध में सेहत संबंधी कष्ट मिल सकता है। कामकाज की अधिकता के चलते आप अपनी सेहत पर पूर्ण ध्यान नहीं दे पाएंगे। प्रेम एवं दाम्पत्य संबंध सामान्य बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना एवं रुद्राष्टकम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड़लक लिए हुए है। इस सप्ताह आपको किसी बड़ी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। सप्ताह की शुरुआत में सत्ता सरकार से जुड़े कार्य मनचाहे तरीके से पूरे होंगे। विद्यार्थी वर्ग को परीक्षा प्रतियोगिता से जुड़ी कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा वर्ग को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आपकी परिश्रम का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। पूर्व में किए गए बेहतर कार्यों के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है। लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति से संतोष का अनुभव होगा। वहीं व्यवसायियों को अपेक्षित लाभ प्राप्ति से आप सुख का अनुभव करेंगे। कारोबार की दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आप किसी योजना आदि में बड़ा निवेश कर सकते हैं, जो कि भविष्य में आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, लेकिन आप इस प्रकार के निवेश को करने से पूर्व उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि भवन से जुड़ा विवाद सुलझा जा सकता है। इस दौरान कोर्ट कचहरी के फैसले आपके पक्ष में आ सकते हैं। आप अपने प्रतिद्वंदियों को प्रत्येक क्षेत्र में मात देकर विजयी होंगे। पारिवारिक सुख तथा जीवन साथी से छोटे मोटे मनमुटावों को छोड़कर कोई भी बड़ी समस्या इस सप्ताह आपको परेशान नहीं करेगी।
प्रेम संबंध भी खट्टी मीठी तकरार के साथ सामान्य बने रहेंगे। उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा तथा दैनिक पूजा में श्रीमान सहस्त्रनाम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह किस्मत का कम साथ मिलने के कारण आप थोड़ा खुद को हताश निराश पाएंगे। कार्य क्षेत्र में अचानक से बदलाव आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपकी सेहत भी आपकी चिंता का कारण बन सकती है। इस दौरान मौसमी बीमारी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने से बचें। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मध्यम फलकारी रहने वाला है। ऐसे में आपको निवेश करने से पूर्व विशेषज्ञों अथवा शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। कर्क राशि के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा राहत भरा रहने वाला है। इस दौरान आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण आपको करियर कारोबार में थोड़ी अनुकूलता प्राप्त होगी। छात्र वर्ग के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध का समय अध्ययन की दृष्टि से बड़ा अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपको कोई बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार मिल सकता है। उस शिक्षा में आ रही अड़चन दूर हो सकती है। हालांकि आपको मनचाही सफलता के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता बनी रहेगी। पारिवारिक सुख की दृष्टि से यह सप्ताह औसतन रहने वाला है। आपको अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एक एक चीज़ों से समझौता करना पड़ सकता है। उपाय: प्रतिदिन पारस शिवलिंग की विधि विधान से पूजा और शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह सावधानी हटी दुर्घटना घटी का स्लोगन आपको हर समय याद रखना पड़ेगा। करियर हो या कारोबार, किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचें, अन्यथा आपको नुकसान और अपमान झेलना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय स्वास्थ्य एवं आर्थिक दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान धन के लेन देन से सावधानी बरतें तथा खान पान और जीवन शैली सही रखें। सप्ताह के पूर्वार्ध में कामकाज की अधिकता के चलते आप शारीरिक थकान का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी प्रकार का उधार देना अथवा दीर्घकालिक निवेश करना उचित नहीं है। नौकरी पेशा वर्ग कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों और सीनियर के साथ तालमेल बिठाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से आप पर कामकाज का दबाव ज़्यादा बढ़ सकता है। इस दौरान लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन सकते हैं। सिंह राशि के जातकों को प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। अपने लव पार्टनर पर भावनात्मक दबाव बनाने या फिर उस पर अपनी विचारधारा थोपने से बचें। जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें। उपाय: प्रतिदिन सूर्य देवता को जल देकर सूर्याष्टक का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आप अगर योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं तो आपको उम्मीद से कहीं ज़्यादा सफलता और लाभ मिल सकता है, लेकिन लापरवाही बरतने पर आपको जो भी प्राप्त होगा उसी से संतोष करना होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह सप्ताह परिवर्तनकारी रहेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपका मन बढ़ाई से उछट सकता है। इस दौरान आप अपने भीतर आत्मविश्वास में कमी का अनुभव कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध का थोड़ा समय परेशानी वाला रह सकता है। ये परेशानियां कामकाज से लेकर हो सकती हैं। अंततः अधिकारी वर्ग से नम्रतापूर्वक व्यवहार करते हुए सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाकर चलना उचित रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोग वर्ग के लिए यह सप्ताह मध्यम फलकारी कहा जाएगा। लाभ के दृष्टिकोण से सप्ताह के पूर्वार्ध का समय ठीक कहा जा सकता है, लेकिन उत्तरार्ध के आय के मुकाबले व्यय की अधिकता रह सकती है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से सप्ताह के पूर्वार्ध का कुछ समय कष्टकारी रह सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। इस दौरान दाम्पत्य जीवन भी सुखी बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहने से आप सुख का अनुभव करेंगे। उपाय: प्रतिदिन गणपति की पूजा में गणपति अथवा शीश का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करें तो तुला राशि वालों की। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको ज़िंदगी कभी नरम तो कभी गर्म महसूस होगी। सप्ताह के पूर्व का समय उत्तरार्ध के मुकाबले अपेक्षाकृत कुछ अच्छा रह सकता है। इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह अनुकूलता बनी रहेगी, लेकिन सेहत के मोर्चे पर आप थोड़ी परेशानी झेल सकते हैं। ऐसे में यदि कोई शारीरिक समस्या हो तो उसे इग्नोर ना करें और समय पर इलाज कराएं, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। शारीरिक परेशानियों से अधिक मानसिक परेशानियां आपको पीड़ा का कारण बन सकती है। करियर कारोबार का मामला हो या फिर घरेलू उससे संबंधित कोई भी फैसला क्रोध में आकर ना लें। इस सप्ताह कोई भी कार्य करने से पूर्व अच्छी तरह विचार विमर्श कर लें। सहकर्मियों तथा अधिकारी वर्ग के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करने की कोशिश करें। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको व्यवहार करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी।
किसी को ना कहना हो तो निर्भरता के साथ कहें। पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से यह सप्ताह मध्यम फलकारी रहा जाएगा। प्रेम संबंध में किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है, उसे दूर करने के लिए संवाद का सहारा लें। जीवन साथी की सेहत चिंता का विषय बनेगी। उपाय, प्रतिदिन स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा और श्री सूक्त का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है। इस सप्ताह आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों से भरपूर समर्थन और सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। सप्ताह की शुरुआत में वृश्चिक राशि के जातकों को पूर्व में किए गए परिश्रम और प्रयास का फल प्राप्त होगा। यह सप्ताह आप पीछे कुछ समय से किसी कार्य विशेष को लेकर परेशान चल रहे थे, उसमें आ रही बाधाओं के दूर होने पर आप राहत महसूस करेंगे। सप्ताह के अंत तक सभी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहने वाली हैं। बीते सप्ताह जिन समस्याओं के चलते आपका मनोबल प्रभावित हो रहा था, वह सब मोह माया ऊंचा होगा और अपने स्वभाव के अनुरूप आप योजनाओं के सूझबूझ के माध्यम से कार्यों में मनचाही सफलता पाने में कामयाब होंगे। रोजी रोजगार की तलाश में जुटे लोगों के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। वहीं पहले से कार्यरत लोगों के पद एवं कद में वृद्धि होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से सप्ताह के पूर्वार्ध का समय मध्यम फलदायक है, लेकिन उत्तरार्ध में आपको मनचाहा लाभ प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। छात्र वर्ग को परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ नज़दीकियाँ बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं धनुराशि वालों की। धनुराशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने कामकाज में किसी भी तरह की लापरवाही या आलस्य से बचना चाहिए, अन्यथा उनकी सफलता और लाभ का प्रतिशत कम हो सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको करियर कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। नौकरी पेशा वर्ग के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध का समय अत्यंत सुखद रहने वाला है। इस दौरान उन्हें करियर से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। यह समय व्यापारी वर्ग के लिए भी अच्छा रह सकता है। सप्ताह में मध्य से आपको व्यवसाय के सिलसिले से लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद नए संपर्कों को बढ़ाने वाली तथा लाभप्रद साबित होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कारोबार में अच्छे लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आएंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो कामकाज को लेकर पैदा हुई गलतफहमियां दूर होंगी। साझेदारी और व्यवसाय करने वाले के लिए अपनी सामंजस्य के लाभ प्राप्त करने के योग बनने की संभावना है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह सप्ताह अच्छा साबित होगा। उन्हें उनकी परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। परीक्षा प्रतियोगिता में मनचाही सफलता मिलने के योग हैं। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। पारिवारिक समस्याओं से भी इस सप्ताह मुक्ति मिलने के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय, प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको जीवन में किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ा फैसला खूब सोच समझकर करने की आवश्यकता रहेगी। यदि बात करें नौकरी पेशा वर्ग की, तो उनके लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी मनोयोग रहने वाला है। ऐसे में उन्हें अपने कार्य को पूरे सहयोग से समय पर करने का प्रयास करना चाहिए। इस सप्ताह अधिकारी वर्ग को अपने कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट करना मुश्किल भरा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखें तथा छोटी मोटी बातों का तुल न दें। कुल मिलाकर व्यवहार में सौम्यता रखने की कोशिश करें। व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध का समय थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन मध्य में बाद स्थिति थोड़ी प्रतिकूल रह सकती है। इस दौरान आपको अपने कंपटीटर के बड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। इस सप्ताह मकर राशि के जातकों को किसी भी योजना में धन निवेश बहुत सोच समझकर करने की आवश्यकता रहेगी। परीक्षा प्रतियोगिताओं की तैयारी से जुटे छात्रों को मनचाही सफलता के लिए सामान्य से कहीं अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा वर्ग के लिए कार्य की अधिकता अथवा किसी अन्य कारणों से कुछ परेशानियां बनी रहेगी। प्रेम प्रसंग में दिखाया वह करने से बचें। उपाय, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंगबाण का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह यदि आप सूझबूझ से काम लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें अनुकूल होती नजर आएंगी, लेकिन यदि आप किसी तरह की लापरवाही करते हैं तो बनती बातों में भी अड़चन आ सकती है। सप्ताह की शुरुआत साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए लाभ से दृष्टिकोण से अच्छी साबित होगी। इस दौरान आपका कारोबार तेजी से आगे बढ़ता नजर आएगा, लेकिन सप्ताह के मध्य में आपको उतावलेपन से बचना होगा।
इस दौरान किसी भी चीज़ को हल्के में लेने की गलती ना करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी भी कार्य के प्रति उत्तेजना नहीं करनी। इस दौरान आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखते हुए जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचना चाहिए। नौकरी पेशा वालों को इस दौरान सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो आपको ऐसा करने से पूर्व अपने चिंतकों को सलाह अवश्य लेनी चाहिए। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और अपने लाभ पार्टनर को निजी जिंदगी में जरूरत से ज़्यादा दखल देने से बचें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय लाइफ पार्टनर के लिए जरूर निकालें और उसकी उपेक्षा को नज़रअंदाज ना करें। उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर रुद्राक्ष शिवाला से ओम नमः शिवाय मंत्र का यथाशक्ति जाप करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह निश्चित फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह मीन राशि के जातकों को अपनी सेहत और संबंध पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ वाद विवाद होने की आशंका है। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह लोगों के साथ बातचीत करते समय अपना आपक होने से बचना चाहिए। इस सप्ताह लोगों के साथ तर्क वितर्क करने की बजाय मौन रहना आपके लिए ज़्यादा श्रेयस्कर रहने वाला है। विशेष रूप से कार्यक्षेत्र में आप अपने विरोधियों के बात करने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने का प्रयास करें। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह के मध्य का समय कुछ ज़्यादा ही प्रतिकूल रह सकता है। उस दौरान आपके द्वारा किए गए प्रयास और परिश्रम का फल आशा से बहुत कम प्राप्त होगा, जिसके चलते आपके मन में निराशा के भाव उत्पन्न होंगे। हालांकि यह स्थिति हमेशा बनी रहेगी। उपाय: प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ्य देकर आदित्य स्तोत्र का 3 बार पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, वीडियो पूरा अंत तक देखने के धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में से बताएं और ज्योतिष संबंधित किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु, समाधान प्राप्त करने हेतु हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी के द्वारा हमसे संपर्क साध सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।